एक सीक्रेट। क्या वो सच में विष कन्या बनना चाहती थी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। भारी बारिश हो रही थी और उस बारिश में नेहा नाम की एक लड़की बड़े से सांप को अपने पिटारे में बंद करती है और अपनी जंगल की झोपड़ी में उसको ले जाती है। बेटा विश उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? सांप। मैं तेरे लिए जहरीले सांप को लेकर आई हूँ। उठ जा और इसका जहर पी ले। नहीं माँ, मुझे ये जहर नहीं पीना। आपको पता है मैं जब भी ये जहर पीती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और जहर की वजह से देखो ना मेरे शरीर पर कैसे अजीब से चितकबरे से नील निशान आ रहे हैं। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अपने पिता के पास चली जाए और वहाँ जाने से पहले तुझे एक नागिन बनना पड़ेगा। इसीलिए अब उठ और इस सांप के जहर को अपने शरीर में प्रवेश होने दे। अपनी माँ की बात मानने के अलावा विश के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए अब वो उस पिटारे में से उस सांप को बाहर निकालती है और उस सांप के फन को पकड़कर अपनी जीभ निकालकर उस सांप से कटवाती है। अब जैसे ही वो सांप उसकी जीभ को काटता है, वैसे ही विश की आंखें नीली पड़ जाती है। कुछ देर बाद जब विश उस सांप के जहर को अपने अंदर लेती है, तब विश बेहोश हो जाती है। उसका इस तरह बेहोश होना देखकर नेहा रोते हुए बोलती है, अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें इस तरह जहरीला नहीं बनाना चाहती थी। काश तुम्हारा बाप भी ऐसे एक मामूली इंसान होता। नेहा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी रोने लगती है, पर फिर भी वो खुद को संभालती है और अपनी बेटी के साथ सो जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ वो हर दिन अपनी बेटी को इसी तरह से जहर दिया करती। सांप के साथ विषैले वृक्ष और विषैले प्राणियों के संपर्क से उसको अभ्यस्त करती। समय के साथ अब विश बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन विश जंगल में बैठकर अपनी माँ के लिए फल का इंतजाम कर रही थी। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जो कि काफी घायल थी। उस बिल्ली को देखकर विश उस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, ओफो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। माँ देखेंगी तो माँ तुम्हारे घाव पर मरहम लगा देंगी। इतना बोलकर अब विश उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही वो उस बिल्ली को बड़े ही प्यार से पुचकार रही थी। उसी बीच विश का नाखून उस बिल्ली को लग जाता है, पर इस बात से अनजान विश की उसका जहर उस बिल्ली में जा चुका है। वो उसको नीला होते देखकर बड़ी हैरान होती है, पर आखिर में वो नीली क्यों पड़ रही थी, बस यही जानने के लिए विश अपनी माँ के पास उस बिल्ली को जल्द से जल्द लेकर जाती है और अपनी माँ को वो बिल्ली दिखाते हुए कहती है, माँ देखो ना, ये बिल्ली यूं इस तरह नीली क्यों पड़ गई है? इस बिल्ली का रंग तो मेरी तरह हो गया है। साथ ही इस बिल्ली की तरफ देखो, इस